ईरान के राष्ट्रपति को हमारा रिकॉर्ड है, हमने कभी इस तरह की धमकी देते हुए नहीं सुना जिस तरह की ईरान के राष्ट्रपति ने दी है। धमकी IRGC देती है, दूसरे नेता देते हैं, लेकिन ये रही ईरान के राष्ट्रपति की धमकी। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि लेबनान पर हमले जारी हैं तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि लगातार रिपीटेड एग्रेशन जो ज़ियोनिस्ट दिखा रहे हैं लेबनान में, और इससे सीधा वायलेशन हो रहा है हमारे सीज फायर का, और जो हमारी डील है सीज फायर है, इशारा हो रहा है ये कि लगातार उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर यही सब चलता रहा तो बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाएगी। हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, ये लाइन खतरनाक है, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और ईरान कभी भी लेबनान के भाई बहनों को अकेला नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ। मतलब ईरान के राष्ट्रपति ने पहली बार कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। तो देखिए मामला कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी बिगड़ जाएगा। अब आपको बता दूं कि जब तक सीज फायर है तब तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि इजराइल हमला कर रहा है तो हर दिन उसने 15 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने की परमिशन दी है। सिर्फ 15 जहाज लिमिट कर दिया है उसने। हालांकि हम तो ये सोच रहे थे लिमिट ही क्यों कर रहे हो, आप पूरी तरह से ब्लॉक करो पहले की तरह, जब तक इजराइल हमले लेबनान पर बंद ना करे। बता दूं लेबनान पर अभी भी हमले जारी हैं। इजराइल पूरी ताकत से, क्योंकि भाई इतना जलील हुआ है तो झेप तो कहीं मिटाएगा ही, तो भाई लेबनान पर हमले जारी हैं उसके। कहा जा रहा है शेख नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उनके नीस को कत्ल कर दिया है, भतीजा या भतीजी, जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन शेख नईम कासिम के हाथ धो के पीछे इजराइल पड़ा हुआ है। और चलिए ठीक है वो तो हिजबुल्लाह से है, लेकिन जो आम लोग हैं उनका भी नरसंहार पिछले 48 घंटे से जारी है। ऐसा लग रहा है इजराइल की हरकतें देखकर कि इजराइल ईरान से जीत नहीं सकता कभी जिंदगी में, तो वो पूरी अपनी जो बौखलाहट, तिलमिलाहट, किलकिलाहट वो सारी लेबनान पर निकाल रहा है। लेबनान पर जो उसने तबाही मचाई है, एक झलक देखिए आप बस। معلوم اشتغل شباب شباب يا الله يا الله هذا الدمار من ورا. طلع من هونيك يا علي. شوف طلع شوف في هون شوفوا يا معلم. انت هدى فيه يا ديدو، يعني انا انجا مهدى. طلع يا ديدو. طلعت رفاعي هون طلع. يا ماما सिविलियंस इलाके, मतलब आम लोगों को कत्ल कर रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जो लेबनान है मेन शहर
मेन गढ़ों पर हमले कर रहा है इजराइल, लेकिन फिर भी सारी दुनिया खामोश है, चुपचाप देख रही है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने और बड़ी धमकी दी। पहले उन्होंने 3 पॉइंट लिख दिए हैं कि लेबनान और जितना रेसिस्टेंट ग्रुप है जो हमारे लिए लड़ रहा है वो ईरान का अलाई है। सीज फायर में लेबनान भी शामिल था, जितने भी 1 से 10 पॉइंट हैं। और पीएम शहबाज शरीफ ने पब्लिकली क्लियर कहा है कि लेबनान डील में शामिल था, हम इसका स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स देंगे और पूरा इलाका आग में झुलसने लगेगा। देखिए, ईरान के ये वो टॉप लीडर्स के बयान आपको बता रहा हूं जिनकी बातें धमकियां मायने रखती हैं। ईरान के एक और कमांडर हैं, उन्होंने तो सीधी सीधी बात कह दी कि सीज फायर तोड़कर तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हें सीज फायर का कॉन्सेप्ट नहीं पता और तुम्हें हमले ही ठीक कर सकते हैं, तो अब इंतजार करो। उसके बाद इस्माइल कानी भी आ गए। इस्माइल कानी ने कहा जो लेबनान में इजराइल कर रहा है वो सब इजराइल को भुगतना होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये जो चश्मे वाला है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है। इस व्यक्ति ने खुद कहा है कि सीज फायर लेबनान तक होना चाहिए और इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल लेबनान पर कब्जा कर रहा है। जो बड़े बड़े सुन्नी देश हैं खामोश हैं। कुछ जानवर भारत के अंदर जो अरब देशों के समर्थन में हैं, हाँ वो भी खुश हैं। वो दूसरे मुद्दे, भाई फिलिस्तीन का क्या होगा? अबे सुअर की नस्ल, फिलिस्तीन के लिए जितना ईरान बोला उतना कौन बोला? फिलिस्तीन के लिए अपने अरब देशों से बोलो ना भैया, तुम बोल के दिखाओ। ईरान अरब थोड़ी है। वो तो अब तक जितना बोला उतना तुम्हारा बाप भी नहीं बोला, तुम्हारा दादा भी नहीं बोला, तुम्हारा परदादा भी नहीं बोला जितना ईरान बोला। अब ईरान सीज फायर में उलझा हुआ है कि क्या करना है, तो नहीं भाई फिलिस्तीन का क्या होगा? ये बात तुम सऊदी अरब से क्यों नहीं पूछ पाते हो? डंडा करके मुंह से बाहर कर देगा सऊदी अरब। ये यजीद की गुलाम हो, यजीद की नस्ल हो तुम। हजरात मोहतरम, फिलिस्तीन के लोग जश्न मना रहे थे जब ईरान की जीत हुई थी, पता है आप लोगों को? हाँ, इजराइल के आतंकी हमलों की वजह से वो गाजा फिलिस्तीन परेशान है, लेकिन परेशान इंसान भी अगर किसी को देखकर खुश हो जाए तो सोचो उससे कितनी मोहब्बत होगी। तमाम चीजें फिलिस्तीन में चल रही हैं, लोगों को सजा देना, ये करना वो करना, नया कानून बनाना, ये चल रहा है अलग से। अबे तो क्या ईरान अपने मामले बंद कर दे? तुम्हारी औकात तो नहीं है इजराइल के खिलाफ 2 लाइन लिखने की भी। तुम्हारे दिल में इतना खौफ है कि हमारा अकाउंट डिलीट ना हो जाए। जिनकी ये औकात है कि इजराइल के खिलाफ 2 लाइन लिखना नहीं चाहते कि अकाउंट ना डिलीट हो जाए हमारा, उनकी इतनी औकात नहीं है कि किसी दूसरे इंसान से सवाल भी कर सकें। पहली बात तो ये क्लियर जान लो। उधर आते हैं अब खबर पर। लेबनान पर इजराइल कब्जा कर रहा है। लिथानी रिवर तक जितने पुल, रास्ते, ब्रिज पहुंचते हैं, ये देखिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सबको तबाह कर रहा है इजराइल, ताकि फिर लिथानी रिवर तक इजराइल कब्जा कर ले। याद रखिएगा, फिर से एक बात बोल रहा हूं, ग्रेटर इजराइल बनने वाला नहीं है, ग्रेटर इजराइल बन चुका है। किसी भी आलिम दीन से पूछ लेना, ग्रेटर इजराइल बन चुका है। अब उसको जितना जमीन मिलेगा वो तो हड़पेगा ही। मान लीजिए कि आपको एक फ्लैट चाहिए आपकी जिंदगी के लिए, आसानी के लिए, रहने के लिए, लेकिन जब आप देखेंगे कि आजू बाजू पे भी आप कब्जा कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब आपकी वो फितरत बन चुकी है, क्योंकि जिस फ्लैट पे आप रह रहे हैं वो भी कब्जाया हुआ है। ये है इजराइल। पूरा अरब खामोश है भाई। इलाके को, यानी लेबनान के दूसरे इलाके को भी इजराइल ने खाली करने का हुक्म दिया है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। आ रहा हूं थोड़ी देर में फिर से बड़े अपडेट के साथ। जय हिंद।